छोटे लोग बहुत दुखी हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो देखा सरकार सही सरकार नहीं। उसमें मतलब आप परेशान हैं कि पैसे लेते हैं, हर चीज के पैसे लेते हैं, तो ये पता नहीं रहता, तब पता रहता हो पैसे देना चाहिए। पैसा पैसा जब तुम लोगों से ले रहे हो 50,000 रुपया, तो उसका टैक्स दो, टैक्स के बाद अपना बना सकते। ये तो रेजिडेंशियल है ना, ये भी गलत है तो गलत। दिल्ली की चमचमाती मेट्रो लाइन के नीचे कुछ घरों की रोशनी बुझती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तमाम जो घर, जिनके घर इन छोटे छोटे दुकानदारों से चलते हैं, उन दुकानदारों पर सीलिंग का जो डर है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। न्यू अशोक नगर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी जहां से ये मेट्रो लेन स्टार्ट हो रही है। तमाम आपको दुकानें दिखाएंगे किस तरीके से जहां पर लोगों ने सीलिंग से बचने के लिए जो है दीवारें डाल दी, और इन दीवारों के पीछे आपको दिख जाएंगे किस तरीके से लोग इन दीवारों के पीछे से काम कर रहे हैं। ये सील का जो डर है, सीलिंग का डर है, इनको उस हद तक इनको मजबूर कर गया कि लोग आज इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा जो है इन्हें मतलब कहा गया कि जो तमाम जो इनके नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता, वो इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का कोई सीलिंग नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन दुकानदारों से न जाने कितने घर चलते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में ये नजर आ जाएगा। जितने भी जो घरों के नीचे कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो चल रही थी, लोगों में इस हद तक डर था कि इन लोगों ने लंबी लंबी दीवारें डाल दी। अब सवाल ये है कि हालांकि इनमें सीलिंग का जो डर है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। तमाम हम आपको दिखाएंगे ये पूरी की पूरी लाइन। आप एक बार दिखाए किस तरीके से यहाँ पर कितनी भी यहाँ ये पूरी लाइन दिखाइए कैमरे पे। कि ये एक अलग ही जो है न्यू अशोक नगर का अलग ही रूप, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त था तमाम दुकानें हुआ करती थी, तमाम चहल पहल, छोटी छोटी दुकानें, जिसको इन लोगों ने सीलिंग के डर के चलते इसको पूरा यहाँ पर दीवार डाल दी। और इन लोगों को डर है कि कहीं जो है हमारी दुकान या जो भी है प्रॉपर्टी वो सील ना हो जाए। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं है, ये किसी के बच्चों की फीस है, तो कहीं किसी बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि तमाम जो है इन दीवारों में यहाँ पर केमिस्ट की दुकानें भी हुआ करती थी जहाँ से लोग दवाइयाँ लेते थे। क्या नाम है आपका? मेरा मैं बाहर को रहने वाला हूँ। बाहर के रहने वाले हो? हाँ। यहाँ कैसे? यूपी में। यूपी में? तो यहाँ पर कैसे? आई थी घूमने चले आए। अभी तो आप घर से बाहर निकल रहे हो। बेटी समान बेटी हो, सच बोलो, क्या हो गया? छुपाना थोड़ी ना इसमें। ना मैं ना छुपाऊंगा, देखो। अच्छा, ये दीवारें क्यों डाली गई है? ये दुकानें बंद कर दी। दुकानें बंद कर दी? दुकान है। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये देखो, एक बात है, हम आपको बताना ना, हमें बाहर के रहने वाले रेंट पे है यहाँ पर। रेंट पे ये मकान मालिक को सही पता हुई, वैसे कैसी बात है सुनने वाली। हम बात बता रहे हैं कि ना तो यहाँ होते रजिस्ट्री जमीन की। हाँ। रजिस्ट्री नहीं होती है। हाँ। ना बैंक लोन देता है, समझिए। जब लोन और बैंक पर ना देते तो फिर कैसी जमीन है? बात तो वही जैसी वही। भीड़ इस पर रहता बहुत। हाँ, बिल्कुल। पल्ली तरफ से जब बच्चा छूटता है पढ़ कर, तो हम पल्ली तरफ रहते हैं पहले, तो हमें तो डर लागत हो। अच्छा। डर इस बात को लागत हो कि कोई बच्चा ना डर जाए। देखो एक दिन आके कुछ वहाँ पर जाके देखो, आगे तुम हमारा फोटो ले ले होते ही पकड़ो। सही है। नहीं, अपनी बात रखनी चाहिए ना। ना हम ना रख रहे हैं, हम इसलिए ना रख रहे हैं भाई, हम यहाँ ना रहने दो रही।
हम तो रेंट वाले हैं। तो जेल आ गई थी, कोई बच्चा बेचारा छोटो ना दब जाए काऊ को ये कह तो का हाल हो। तो अब बताना है कि तो ये जो ये तरीका लोगों ने अपनाया है दीवार डालने का, सही है गलत है? देखो बाकी दीवार को तो उन्हें पता हो, ये वे तो क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट को आदेश है, आदेश है हम मतलब इसी वजह से हमने ये बंद करनी। अभी नोटिस तो नहीं आए ना? आए नोटिस है? वो ना भी नोट मैं कहाँ मिल जाते, हम तो मकान वाले गए वैसे लोग जा बता रहे कि पर्चा उठा चिपका है, पर्चा उठा अबे खत्म हो गए, हाड़ फूट गए लोगों ने। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात ना होती गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग बंद कर देते, इनको किराया 70-80 हजार रुपया महीना को। अच्छा। तो कितना पैसा कमा रहे हैं? 50, 60, 70, 80 इतने हजार रुपया आगे बताओ। यहाँ इतनी खेलों में है, यहाँ सबसे ज्यादा किराया वो है तो जो ऐसे बंद कर देते। अच्छा, लोगों के मन में डर है, बीजेपी की सरकार बनी है तो क्या ये सही काम कर रही है? और क्या गलत काम कर रही है? वो तो देखो एक बात है, अगर जे यहाँ रोड चौड़ी करें तो नुकसान तो ये पड़ोसी की नहीं को हो, और बाकी पूरी जनता को तो फायदा हो। भाई जो रोड पे आए भाई तो नुकसान हो झेलो, इससे कोई बुरी बात हो रही। जब तुम रोड पे बैठे हो तो नुकसान कौन झेले? फायदा तो तुम ही उठा रहे। अंदर जाके इतनी महंगी दुकान उठ जाए, कौन ले ले? 60,000, 50,000, 70,000 कौन ले ले? हम यहाँ पर रोड चल रहा है, पैसा उन्हें अच्छो खासा भरपूर मिल रहा हो, और भाई धोखा। वैसे तो जो कोरोना के टाइम पे हम तो नोटिस देख रहे हैं, कोरोना के टाइम पे मैंने काय के नोटिस आओ तो मकान मालिक हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, कहाँ से हो? ये दिल्ली से हैं। यहाँ पर कैसे? ये दुकान है हमारी आगे दुकान है? हाँ, मोड़ पे आगे। अच्छा, वहाँ पर भी ऐसे डला है क्या? दीवारें डाली है? वहाँ भी आए नहीं नोटिस, कहाँ नहीं आए? वहाँ उधर साइड पे। अच्छा, तो यहाँ पर तो बोल दिया है क्या? हाँ, यहाँ बोल दिया, नोटिस आए थे, बोल दिया इसलिए बंद हो, ये दुकानें सील हो तो गई। इन लोगों ने सब दीवारें डाल दी? हाँ, अभी फिलहाल तो दीवारी डाली हुई है, आगे देखो क्या करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप जो दुकान पे काम करते हो वहाँ कोई ऐसा भी कुछ नहीं है? नहीं, हम काम नहीं करते, हमारी खुद की दुकान। खुद की दुकान है? हाँ। तो कोई सब रजिस्टर नहीं, अभी वहाँ उधर ऐसा कुछ आया नहीं, अभी जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, मतलब हम किराए पे है, दुकान हमारी है। तो ये लोग भी अभी कह रहे हैं डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है, पहले करा दिया लोगों ने, पहले भी तो जानकारी होनी चाहिए थी जब कराई थी आज से पहले। अब ये अचानक कर दिया रेखा सरकार जब से आई तब से। हाँ। छोटे लोग बहुत दुखी हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो रेखा सरकार सही सरकार नहीं है? नहीं, उसमें मतलब आज परेशान है लोग, कहीं तोड़ फोड़ जगह जगह। ये पहले भी था, पहले बनने से पहले क्यों नहीं करते? हर लेंटर के पैसे लेते, हर चीज के पैसे लेते, तो ये पता नहीं रहता था? पता रहता है लोगों को। कमी तो है गवर्नमेंट, कमी ये है क्या बताओ। जब लेंटर पड़ रहा होता है, नल लग रहा होता है, तब ये पैसे ले जाते हैं, तब वो पता, सरकार को नहीं पता होता है क्या हो रहा है। जब बाद में सब बना लेते हैं तो बाद में ये लोग करते हैं सब। जहाँ रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्रार को ये सख्ती करी जाए कि भाई अगर कोई बैनामा गलत होता है तो उसकी भरपाई तुम करोगे। क्यों कर दे? तो तुम्हारी दुकान है, तुम बेचने बैठे हो, अब लोग पैसा ले ले तो भाई गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा है। तो ये भी 50-50 रुपए किराए लेते हैं ये लोग, हाँ। 50-50 किराए लेते हैं और टैक्स देते नहीं है गवर्नमेंट को। कमी तो इनकी भी है, मगर पहले भी सरकार को पता है ना इस चीज का, तो सरकार पहले क्यों नहीं करती है, बाद में क्यों करती है? ये आज से 20 साल, ये तो बहुत दिन से चल रहा था, आज से थोड़ी चल रहा है। हाँ, बहुत लंबे समय कांग्रेस से की सरकार आई, केजरीवाल की आई, सबकी आई, पर केजरीवाल की सरकार में कि तुम भी खाओ हम भी खाओ, ये वाला हिसाब था। सुधार की बात है, किसी की समझ में आएगी हम ये सुधार करें, किसी की समझ में आएगी यार ऐसी करके बैठे रहो, घर के भलाई बुराई ना हो, अगली वो में खड़े होने। तो अब क्या लग रहा है आगे आप लोग भी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? देखो क्या हो, वैसे देना चाहिए पैसा। पैसा जब तुम लोगों से ले रहे हो 50,000 किराया, तो उसका टैक्स दो, टैक्स के बाद अपना बना पूछो। ये तो रेजिडेंशियल है ना, ये भी गलत है। तो गलत ही, हाँ। रेजिडेंशियल है। तो ये पहले से भी तो देख रहे थे ना, पहले क्यों नहीं किया? ये है चक्कर। पहले की बात ये है ना, देखो एक बात ये है, 5 साल को सरकार आओ है तो वो हर नहीं, ये मैं और सरकारों की बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं बात कर रहा। मैं भाई तो मैं कह रहा हूँ, तो कुछ सरकार है तो सोचती है हम काम करें और जनता को फायदा पहुंचे। कुछ लोग ऐसे हैं बैठे रहते हमारी भलाई बुराई ना हो यार, किसी भी आदमी को। अब एक बात है, देख रहे हैं वो बच्चा खून से निकलता है, कितनी बड़ी भीड़ होता है। अगर किसी आदमी को एक बच्चा हो
और उसको एक्सीडेंट हो जाए वो क्या करेगा? सरकार पहले से क्यों नहीं सोचती बात है। अब ये बताओ, लेंटर पड़ता है, पैसे लेते हैं आके, क्यों लेते हैं ये? फिर आप भी कह रहे हो पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं ना, लेंटर हाँ, लेते हैं। क्यों देते हो आप? इनके खिलाफ नहीं। कार्रवाई होना चाहिए। जो जाके खिलाफ जो देख रेख करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रजिस्ट्री वाले रजिस्ट्री करते हैं उसके खिलाफ होना है नीट वाला, इसमें सारे मतलब जो है छात्रों का वो पेपर लीक होते हैं जो कितनी बार 90 बार लीक हो चुका। ये सरकार नहीं जानती क्या? ये डॉक्टरी का इम्तिहान है, नीट का छोटा मोटा इम्तिहान नहीं है ये। चलिए, कारण तो ये है। हम यहाँ चर्चा तो करने आए थे इन दुकानों की, और चर्चा कहीं और जाती हुई नजर आ रही है। खैर, आपको बता दूं कि किसी समय में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज इस जगह पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों ने, जो कि अपने घरों के लिए अंदर डोमेस्टिक जगहों पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे थे, और साफ तौर पे सब बता रहे हैं ये भी कि 70-80 हज़ार ये लोग किराए पे लेते थे, किराए पे चढ़ाते थे दुकानें। और ये तमाम तस्वीरें आज वही लोग डर में जी रहे हैं। यहाँ पूरा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिभा सिंह के साथ मैं सवेरा छाबड़ा, न्यूज़ वेव्स, दिल्ली।